हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग नेचुरली जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या ऐसा है जो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है? क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं? Five of air, okay. Four of water, okay. Six of fire, six of fire, nine of fire, okay, and seven of earth, okay. What else divine? Okay. Four of earth and knight of water, okay. Five of earth, okay, and bottom में है nine of water again, okay. चलिए देखते हैं आज की एनर्जी क्या कहती है, क्या बताना चाहती है आज की एनर्जी। चलो, यहाँ पे जो मुझे सबसे पहला मैसेज यहाँ पे मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है। कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी आपके बारे में बातें जहाँ पे चल रही हैं, किसी ने घुटने टेके हैं, कुछ आपके लिए बुरा यहाँ पे चल रहा था। गॉसिप हो सकती है, कोई तंत्र मंत्र हो सकता है, या कुछ भी ऐसे ग्रुपिज़म, ग्रुप के तरह मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, किसी ने घुटने टेके हैं और इनकी आँखों में इस समय मुझे खौफ ही खौफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा तो इन्होंने कुछ किया है जिससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ करना चाह रहे थे कि सेफ्टी के साथ करना चाह रहे थे कि इनके ऊपर कोई भी बात ना आए। ये कोई आपके साथ कोई षड्यंत्र, कोई चाल हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। हम अब देखेंगे यहाँ पे कि कार्ड्स में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे लंबे समय से किसी छुपे हुए विरोध, यहाँ पे विरोध, चालबाजी, यहाँ पे जलन भी मुझे दिखाई दे रही है, या दबाव को महसूस अगर आप कर रहे थे, किन्हीं चालबाज लोगों की एनर्जी आप फील कर रहे थे। यहाँ पे एनर्जी साफ साफ मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहाँ कुछ लोग की पूरी योजना अचानक लड़खड़ा गई। ऐसा लग रहा है धराशायी हो गई, कोलैप्स हो गया किसी की योजना, किसी ने बनाया था और यहाँ पे किसी ने तो यहाँ पे पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग बहुत समय से ये सोचकर आगे बढ़ रहे थे कि उनके पीछे कोई मजबूत सहारा है। उन्हें भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई उनका साथ ज़रूर देगा, उन्हें बचा ही लेगा।
उनके लिए रास्ता बना देगा, ऐसा सोचते रहे हैं लोग। इसी भरोसे पे उन्होंने कई फैसले लिए, कई बातें कही और कई ऐसे कदम भी उठाए जो उन्हें नहीं उठाने चाहिए थे। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे ऐसे कदम उठाए गए जहाँ पे पूरी तरह उनकी ज़िंदगी इस समय मुझे पूरी हेल दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिस व्यक्ति, जिस शक्ति या जिसके सहारे, जिनके बल पे ये आगे बढ़ रहे थे, बड़ा उछल कूद रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उसी ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने साफ शब्दों में कह दिया हो कि अब मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, जो करना है खुद करो। किसी ने इन्हें दो टूक जवाब दे दिया है। यहीं से इन लोगों की बेचैनी शुरू हो गई है और यहीं से सारी एनर्जी ही चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, इनके चेहरों पे घबराहट है। बाहर से चाहे ये सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें समझ आ चुका है कि मामला अब इनके हाथ से निकल चुका है। तो ये क्या करने वाले थे, ये क्या करना चाहते थे, तो हम ये भी देख के इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है, ये आपके लिए पहले तो इन्होंने बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग की, षड्यंत्र किया कि किस तरीके से आप जो अपने लाइफ में ग्रोथ हासिल कर रहे हो, उस ग्रोथ को कैसे, यानी आपके पास जो एक बहुत ही ऐसी एनर्जी हो सकती है कि चाहे जितना भी आपका नुकसान हो जाए, आप फिर से उसकी भरपाई कर लेते हो। एक ऐसी एनर्जी ज़रूर है आपके पास, हार नहीं मानते हो। हार ना मानने वाली एक बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपके पास। पहले तो इन्होंने कोशिश किया कि आपकी ऑरा को, काफ़ी समय तक इन्होंने आपके ऑरा, आपकी एनर्जी का इस्तेमाल किया। बहुत प्योरिटी, वाइट यहाँ पे जो यूनिकॉर्न्स हैं, बहुत प्योरिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि इस प्योरिटी का बहुत लंबे समय तक किसी ने इस्तेमाल किया है और आप पूरे खाली हो गए हो। जब आपने इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया तो अब इन्हें मिर्ची लग रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि इन्हें अब आपकी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इनसे, जब भी आप मिले होंगे, जब भी आपके साथ रहे होंगे, आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई होगी, क्योंकि ये एनर्जी सकर वैम्पायर्स टाइप लोग हो सकते हैं। तो इस टाइप के लोग, ये लोग हैं। आपको समझ में कहीं ना कहीं आने लगा कि इन लोग के साथ जब भी आप जाते हो एकदम मरियल की तरह हो जाते हो, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आपने अपने अनुभव से ही इनसे दूरी बनाई है, किसी के कहने पे नहीं बनाई है। आपको कुछ ना कुछ आभास हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और आपने अपनी दूरियाँ बनाई ना, अब इन्हें ये एनर्जी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे इन्होंने किसी का सहारा लिया, लेकिन जिसका सहारा इन्होंने लिया, जो भी इंसान इन्हें बड़ा सूटेबल लग रहा था कि इनकी सारी समस्याओं का ये इंसान समाधान कर देगा, बड़ा ही ज्ञानी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है, लेकिन उस इंसान ने ही घुटने टेक दिए। हो सकता है ये किसी तंत्र मंत्र या तांत्रिक के पास गए हों ताकि आपके जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट की जाएं, ऐसा कुछ नेगेटिविटी भेजा जाए कि अगेन ये आपकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें, आपके करीब रह सकें। आपने इनसे दूरियां बना ली हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई भी हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। अच्छा, जहाँ से आपकी अर्निंग है ना, सोर्स ऑफ अर्निंग, ये वहाँ पे या फिर आपके घर में आपके बहुत करीब आके, क्योंकि अभी दूरी बन गई है, ये आपके एनर्जी को ले नहीं पा रहे। अभी आपके घर वापस आ सकते हैं आपको मनाने के लिए, कुछ आपको ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं ही गलत सोच रहा था, मैं ही गलत सोच रही थी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। एक्चुअल में ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर है। किस तरीके से, किस समय पे क्या मैनिपुलेट करना है, इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और ये बड़े लंबे समय से आपका फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। तो आपने जब एनर्जी ड्रेन आपकी होने लगी, आपने इनसे दूरी बनाई, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपने दूरी क्रिएट क्यों की इनसे। इन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो अभी ये आपके घर पे आ सकते हैं या आपके वर्क प्लेस पे आपसे मिलने जा सकते हैं। बहुत ही आपको सावधान रहना है। वहाँ पे ये कुछ फेंकना चाहते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके उस जगह पे ये बिखेरना चाहते हैं। उन चीज़ों से आपको बचना है, इनके ऊपर बहुत ध्यान रखना है, और हो सके तो टाल मटोल कर देना है, मिलना ही नहीं है अगर ऐसे लोग आपके पास है, क्योंकि आप एनर्जी को पकड़ते हो, आपको समझ में आ जाती है आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं या पॉजिटिव लोग हैं। ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइन गिफ्टेड, आपके पास ये एक पावर है। इसी पावर का इस्तेमाल करके आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन आपके लिए किस तरीके का इंसान है। लेकिन ये तो आपने अनुभव से समझा
कि जब जब आप इनके आसपास रहे हो तब तब आपका कुछ ना कुछ बिगड़ा है, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगी है। ये चीज़ें आपने अपने अनुभव से सीखा है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव लोग हैं। अब यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है, इनके चेहरों पे घबराहट है इस समय। बाहर से ये चाहे जितना खुद को दिखाएं कि नहीं नहीं ये तो बड़े सामान्य, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें समझ आ चुका है कि मामला अब इनके हाथ से निकल चुका है। कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। कुछ ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस रास्ते पे ये चले थे वो अचानक से बंद कैसे हो गया। इनके एनर्जी जहाँ से मिल रही है उस इंसान ने क्यों पीठ कर लिया इनके तरफ। मुझे यहाँ बार बार खौफ की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये डर किसी बाहरी चीज़ का नहीं है, ये डर अपने कर्मों के रिजल्ट आने का इन्हें डर लग रहा है कि जो ये कर्म कर रहे हैं किसी न किसी दिन तो रिजल्ट होगा, आएगा, या किसी दिन बैकफायर तो होगा ही होगा। क्योंकि जब तक इन्हें लगता था कि इनके पास ताकत है, पैसा है, सपोर्ट है लोगों का, तब तक इन्हें किसी बात का डर नहीं था। लेकिन अब हालात बदल गए। जिसके बदौलत ये कूद रहे थे, जिसके बदौलत ये आपको हराने चले थे, उसी इंसान ने ही घुटने टेक दिए। और इस इंसान ने घुटने क्यों टेक दिए? जो लोग कभी बहुत ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे, आज वही लोग धीमे स्वर में सलाह मशवरा कर रहे हैं। कुछ आपके बारे में ऐसी यूनिक चीज़ इन लोगों को ज़रूर पता चली है जिससे इन्हें एक ज़ोरदार झटका लगा है। और यहाँ पे घुटने टेकने में ही जो इंसान समझदार होता है ना, वो अपने जलन से काम नहीं लेता, वो समय देख के काम करता है। लेकिन जिस इंसान के पास ये गए थे, उस इंसान, वो बहुत समझदार इंसान है। उसने सबसे पहले तो घुटने टेके कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, आप जहाँ से करवा सकते हो जाके करवा लो। तो ये सबसे पहला झटका तो इनको यहीं पे लग गया। जो लोग खुद को अमर समझ रहे थे कि ये कभी मरेंगे ही नहीं, दुनिया को मार देंगे पर ये नहीं मरेंगे, आज वही लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं बचने का कि कैसे बचें। यहाँ एक और बात मुझे दिखाई दे रही है। मुझे महसूस हो रहा है किसी इंसान को लालच देने की कोशिश की गई थी। इसी इंसान को जिसने घुटने टेक दिए, इसे लालच देने की कोशिश की गई थी। इसे समझाया गया, बहलाया गया, शायद फुसलाया गया, शायद पैसे का प्रस्ताव भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रखा। उम्मीद की गई थी कि ये व्यक्ति इनके पक्ष में ज़रूर खड़ा होगा, लेकिन उस इंसान ने साफ मना कर दिया। उसने कहा जो गलत है वो गलत है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। साफ साफ इन्हें जवाब दे दिया। यहीं से इनकी हार स्टार्ट हो चुकी और ये मायूस होते हुए नज़र आ रहे। जिसने पूरी बाजी बदल दी ये वही क्षण था, क्योंकि जिन लोगों को पूरा भरोसा था कि सामने वाला व्यक्ति बिक जाएगा, झुक जाएगा या दबाव में आ जाएगा, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हर इंसान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और यहीं पे इन्हें बहुत बड़ा एक स्लैब पड़ा और यही बात उनके लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। अब यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, कुछ लोग बहुत नीचे स्तर की हरकतों पर यहाँ पे उतर आए हैं, जो मुझे फील हो रहा है। कुछ भी जब सीधा रास्ता काम नहीं आया तो इन्होंने टेढ़ा रास्ता अपनाने की कोशिश की। इन्होंने पहले बड़ी सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश की, मगर इन्हें ऐसा लगता है कि अभी उंगली इन्हें टेढ़ी करनी पड़ेगी। जब सम्मान से बात नहीं बनी तो इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। जब दबाव भी काम नहीं आया तो उन्होंने अफवाहों, गलतफहमियों और छोटी सोच का सहारा लिया। घटिया लोग हैं ना तो घटिया ही काम करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन सब कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिला। ना पैसा मिला, ना यहाँ पे इन्हें प्यार मिला, ना इन्हें कोई उम्मीद मिली। ये पूरी तरीके से खाली है इस समय। ना वो सम्मान मिला जिसे वे छीनना चाहते थे, और ना ही वो अधिकार मिला जिसे ये अपना समझ बैठे थे। सब कुछ इनसे छिन गया। मुझे यहाँ बार बार ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग किसी ऐसी चीज़ पर कब्ज़ा जमाना चाहते थे जो वास्तव में उनकी थी ही नहीं, दूसरे की जीती हुई, जो दूसरे की मेहनत की चीज़ को, ये जो एक बचकानी हरकतें करने चले थे ना, यहाँ भी इनकी हार ही हुई है। इन्होंने जितनी ही कोशिश करने की कि इन्हें सब कुछ प्राप्त हो, ये आपको कुचलते हुए सब कुछ इनका हो जाए अपना, उतना ही ये नीचे गिरते जा रहे। कुछ भी इनके नसीब में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ पे कब्ज़ा जमाना चाहते थे जो वास्तव में उनकी थी ही नहीं।
इन लोग की ये भी नियत थी। हो सकता है ये किसी की जगह हो, ज़मीन हो सकती है, किसी का अधिकार हो, किसी का नाम हो सकता है, ये किसी की उपलब्धि हो सकती है, फिर किसी प्रकार की संपत्ति भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी मुझे साफ साफ ये बता रही है कि जो आपका नहीं है वो कभी आपका नहीं हो सकता। इन लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और अब यही सत्य उनके सामने खड़ा है। रातों की नींद एकदम गायब है, मन में बेचैनी, भविष्य को लेकर असुरक्षा, और जो ये आपके लिए करने जा रहे थे उसके लिए भी बहुत डर लग रहा है इन्हें लग रहा है कहीं इनकी सारी मेहनत, सारी चालें, सारी योजनाएं बेकार ना चली जाएं। ऑलरेडी जा ही चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये डर बाहर से नहीं, भीतर से इन्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा, किसी को दिखा नहीं रहे, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं खुद जानते हैं कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं था, है ना। और जब इंसान खुद अपने दिल में हार जाता है, अपने ही अंदर खुद से हार जाता है, तब बाहरी जीत भी उसे बचा नहीं पाती। आपकी एनर्जी की अगर बात करें, यहाँ बहुत मजबूत मुझे यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहा है। आप शायद लंबे समय तक ये सोचते रहें कि आखिर आपके रास्ते में इतनी रुकावटें आई क्यों बार बार चीज़ें अटक जा रही हैं, क्यों कुछ लोग बिना कारण आपके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपने उनका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे पर्दा हट रहा है आपकी आंखों के सामने से और सच्चाई सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको खुद कुछ साबित करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। हालात खुद बोल रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं, समय खुद गवाही दे रहा है। जो लोग कभी आपको कमज़ोर समझते थे वो अब समझ रहे हैं कि आपकी ताकत किसी शोर में नहीं है, बल्कि आपके धैर्य और आपकी सच्चाई में छुपी हुई थी। यहाँ पे आने वाले समय में कुछ लोगों को अपनी गलतियों का बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ लोग दूरी बना लेंगे और कुछ चुप भी हो जाएंगे, और कुछ लोग वही बात स्वीकार करेंगे जिसे वे पहले मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब ईश्वर का न्याय बरसता है तो चाहे जितना भाग ले, चाहे पहले स्वीकार करे ना करे, जब ईश्वर की लाठी उठती है तो अच्छे को स्वीकार करना ही पड़ता है। जब किसी की नीयत गलत हो और किसी का हक छीनने की कोशिश की जाए तो शुरुआत में भले ही सब कुछ लोगों के पक्ष में दिखाई दे, उनके पक्ष में दिखाई दे, लेकिन समय का पहिया घूमते देर नहीं लगती। आज यही लोग असमंजस में खड़े हैं, वही लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। और दूसरी तरफ आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपको लड़ने से ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत थी और आपने वही किया है, इसीलिए आपको इतना बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। और अब वो हो रहा है, वो आपके प्रयासों से कम और समय के न्याय से ज़्यादा जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जिन सहारे पे उन्हें घमंड था वही सहारा टूट चुका है और घुटने टेक चुका है। जिस योजना पे उन्हें भरोसा था वही योजना बिखर चुकी है, और जिस इंसान को ये कमज़ोर समझ रहे थे वही आज सबसे मजबूत साबित हो रहा है। तो अभी इनके चेहरे से इनके चेहरे का रंग इस समय टोटल फीका पड़ चुका है। ये चाहे जितना खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश करे, चाहे जितना खुद को समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन इनके समझ में एक बात तो अच्छी तरीके से आ चुकी है कि अननेसेसरी का हम अगर किसी ऐसे इंसान को जो इनोसेंट है अगर उसे सताएंगे तो हम भी बचेंगे नहीं। ये चीज़ इन्हें समझ में आ चुकी है। यहाँ पे अब इन्हें समझ में ये भी आ रहा है कि खेल खत्म होने के करीब है और कौन जीतेगा ये भी समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लोगों ने बहुत समय तक एक भ्रम पाला था। इन्हें लगता था कि हालात हमेशा इनके नियंत्रण में रहेंगे, इनके कंट्रोल में रहेंगे। अगर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा तो खुल ही जाएगा, अगर एक व्यक्ति मना करेगा तो दूसरा मान जाएगा। लेकिन अब पहली बार इन्हें महसूस हो रहा है कि हर दरवाज़ा इनके लिए नहीं खुलने वाला। ये जिसके पास भी दौड़ के गए थे आपके लिए कुछ गलत करवाने के लिए ही गए थे, जो उसने घुटने टेक दिए क्योंकि उसने आपकी एनर्जी पहले ही पढ़ ली। ये बहुत
इसको चालाक नहीं कहेंगे, बुद्धिमान ही कहेंगे। ये इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसे पहले ही पता चल गया था कि आपके साथ ये क्यों पंगा ले। आप एक डिवाइन सोल हो, ऐसी सोल के साथ क्यों पंगा लिया जाए, ये अपना कर्मा क्यों खराब करेगा। इसके मन में ये बातें आने लगी और इसने घुटने टेक दिया, इनके काम करने से इनकार कर दिया। एक दूसरे का मुँह ये देख रहे थे इनके आँखों से। अब इस समय इनकी आँखों में खौफ ही खौफ दिख रहा है। ये दूसरे के पास भी गए, वहाँ भी इन्हें कोई नकारात्मक जवाब ही मिला, क्योंकि हर दरवाज़ा इनके लिए खुलने वाला नहीं है। यहाँ कुछ लोग गहरे पछतावे में भी दिखाई दे रहे हैं। पछतावा इसलिए नहीं कि इन्होंने गलत किया, बल्कि इसलिए उनकी योजना यहाँ पे सफल नहीं हुई। अगर सब कुछ इनके हिसाब से हो जाता तो शायद इन्हें अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब रिजल्ट उल्टा आने लगा, तब इन्हें एहसास हुआ कि जिस रास्ते पे ये चल रहे थे वो इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है जैसे किसी कमरे में बैठकर कई लोग आपस में बातचीत कर रहे। इन्होंने किया है, मुझे ऐसे विज़न आ रहे हैं। कोई कह रहा है अब क्या करें, कोई कह रहा है हमने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसी इनकी बातचीत चल रही है। टूट गए हैं ये लोग, और कोई अंदर ही अंदर डर रहा है कि कहीं सच्चाई पूरी तरह सामने ना आ जाए, क्योंकि सच्चाई जब तक छुपी रहती है तब तक इंसान बहादुर बना रहता है। लेकिन जब पर्दा उठने लगता है तब सबसे ज़्यादा डर उसी को लगता है जिसने पर्दा लगाया था। समझ में आया? यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एनर्जी दिख रही है कि इनमें से कुछ लोगों ने आपके बारे में गलत अनुमान लगाया था। इन्होंने सोचा था कि आप जल्दी ही बिखर जाओगे, आप हार मान लोगे, आप गुस्से में कोई बड़ी गलती ज़रूर कर बैठेंगे। ऐसी इनकी प्लानिंग थी। आप खुद अपने रास्ते बंद कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जितना शांत रहे उतना ही इनका खेल ख़त्म होता गया। यही कारण है आज इनके अंदर बेचैनी पहले से कहीं ज़्यादा है। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इनमें से कुछ लोग अब एक दूसरे पर ही शक करने लगे हैं। जहाँ पहले एकता थी वहाँ फूट पड़ चुकी है, अविश्वास आ चुका है। विश्वास जहाँ था वहाँ अब डर पनप रहा है, और जहाँ पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी वहाँ अब धीरे धीरे फुसफुसाहट में बातें चल रही हैं। एक दूसरे की चुगलखोरी चल रही है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। किसी को डर है कि दूसरा उसका नाम ले सकता है, यानी ये भांडा फूट सकता है। किसी को डर है कि कहीं सारी जिम्मेदारी उसी पर ना डाल दी जाए। और ये भी डर मुझे दिखाई देख रहा है आखिरी समय में सब लोग उसे अकेला छोड़ देंगे। ये भी डर सता रहा है कि कहीं आखिरी समय में उसे अकेला ना छोड़ दिया जाए। यानी जो इनका एक झुंड था ना, कभी बहुत मजबूत दिखता था, वो अंदर ही अंदर टूटना शुरू हो चुका है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात मुझे दिखाई दे रही है, आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक सोच, ईर्ष्या या आपसे जो कंपटीशन की भावना रखी गई थी, वो अब उसी व्यक्ति के मन पर बोझ बन चुकी है। क्योंकि कंपटीशन में सफलता तो मिली ही नहीं, तो बोझ ही बनेगा और क्या होगा। क्योंकि जब इंसान किसी और का रास्ता रोकने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है ना, तो वो अपना रास्ता बनाना खुद ही भूल जाता है। क्योंकि सारा का सारा उसने अपनी जो भी सोच थी, जो अपनी काबिलियत थी, सब आपके रास्ते को रोकने में लगा दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही यहाँ पे हुआ है। जब वे आपको गिराने में लगे थे तब वे खुद आगे बढ़ना भूल गए। जब वे आपकी गिनती कर रहे थे तब अपनी कमियां देखना भूल गए। पहले हिस्से पे नज़र रखे थे, जब ये आपके हिस्से पे नज़र रख रहे थे ना, तब अपने हिस्से की रक्षा करना ये भूल गए। इन्हें समझ में नहीं आया, सारी एनर्जी आपकी तरफ लगा दी। अब धीरे धीरे इन्हें समझ में आ रहा है। मुझे एक बहुत मजबूत यहाँ पे इशारा मिल रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा, इन लोगों की सोच से बिल्कुल बाहर होगा। शायद ये कोई आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है, शायद कोई आपको सम्मान मिल सकता है, बहुत ज़्यादा नेम फेम हो सकता है, शायद कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जॉब करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कोई न्यू बिगिनिंग। अगर कहीं रिश्ते ख़राब हुए पड़े थे तो वो भी वहाँ पे आप लोग आपस में पैचअप होता हुआ दिख रहा है। शायद कोई ऐसा दरवाज़ा जो लंबे समय से बंद था, ये भी हो सकता है। कुछ यहाँ तंत्र मंत्र के कारण चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया था, वो भी यहाँ पे खुलता हुआ मुझे दिख रहा है। और जब ये होगा तब सबसे ज़्यादा आश्चर्य इन्हीं लोगों को होगा। ये सोचेंगे इतनी रुकावटें के बाद ये कैसे आगे निकल गया।
लेकिन यहाँ समझ नहीं आएगा कि जो व्यक्ति सच्चाई, धैर्य और अपने कर्मों के साथ खड़ा रहता है ना, उसका रास्ता भले धीमा हो, बंद नहीं होता है। सबसे बड़ी आपकी जीत ये होने वाली है कि आप अपनी रोशनी बचाकर आपने रखा है, जबकि दूसरे लोग अंधेरे में भटक रहे हैं। कई बार यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है और इन्होंने अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगाया। यहाँ पे कुछ लोग, यहाँ पे जो लोग कभी आपके सामने दीवार बनकर खड़े थे, आज वही लोग अपने ही बनाए जाल में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें लगता था कि सब कुछ इनके नियंत्रण में है, आज वही हालात के सामने बेबस हैं। और जिन्हें लगता था आपका अध्याय खत्म हो चुका है, वे जल्दी ही देखेंगे आपकी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। और इन्हें एक बहुत बड़ा चमाट यहाँ पे पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी इन्होंने जिसका भी सहारा लेके ये आपका बुरा करने के लिए चले थे, उसी इंसान ने घुटने टेक दिए। घुटने टेकते ही ये एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। उसी दम से इनकी ज़िंदगी में खौफ ही खौफ चल रहा, जो आज तक ख़त्म नहीं हो रहा। उसी खौफ के साए में जी रहे। बहुत बड़े बड़े नुकसान का ये अब सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ गंवा बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने और कई दरवाजे तलाश किए। ऐसा नहीं है कि ये एक ही दरवाज़ा बंद हुआ तो ये और जगह नहीं गए, बिल्कुल गए हैं ये, लेकिन वहाँ से भी इन्हें नेगेटिव ही जवाब मिला है। और ये थक हार के चुपचाप अपने घर में बैठ गए और आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी ये कुछ कर नहीं पा रहे। जहाँ जा रहे कोई आपके खिलाफ कोई चीज़ें करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि बहुत प्योर सोल हो आप। ऐसी प्योर सोल के साथ क्यों कोई इतना गंदा और भद्दा मजाक क्यों करेगा? दूसरा कोई किसी के लिए अपना कर्म खराब नहीं करेगा। ये चीज़ इन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। भैया जो करनी करोगे वो खुद को भुगतना पड़ेगा, कोई दूसरा इंसान नहीं भुगतेगा। अब वो भी एक प्योर सोल के लिए, जिसके ऊपर हमेशा ही ईश्वर की छत्र छाया बनी हुई है। इस कार्ड से दिख रहा है एंजल्स की प्रोटेक्शन है, ईश्वर की छत्र छाया बनी हुई है। उस इंसान के खिलाफ ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो ये कोई बुद्धिमान इंसान था। अगर लालची इंसान होता तो ये कर लेता, लेकिन यहाँ पे गए भी तो किसी बुद्धिमान इंसान की तरफ गए, जिसने आपकी एनर्जी को पढ़ा और घुटने टेक दिया भाई कि मुझसे नहीं होगा। अभी इनका मुँह सूखा हुआ है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब इन्हें चुपचाप अपनी गुस्से को कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ते हुए देखना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा जस्टिस है आपको जो मिल रहा है। तो कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर एंड अगेन 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर एंड अगेन 9 नंबर। देखिए 9 की एनर्जी भी है और 4 की भी है, 5 की भी है। तो यहाँ पे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। और अभी हम एज देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की एज 46 हो सकती है, 48 हो सकती है, 51, 50, 53, 54, 39, 35, 36। ये यहाँ पे मुझे कुछ एज दिखाई दे रही है। और अब आपके लिए लेते हैं एक गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। ओके, तो हम लेंगे ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस, देखते हैं क्या आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया हो तो मैसेज भी दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड आया। अगर ये आपकी फैमिली के हैं, ये कहीं पे भी आप इनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन करना है। अगर ये आपका पार्टनर है या उनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, आपका रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब है, आपके ऊपर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, तो आपको एकदम पूरी तरह मूव ऑन करना है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर जगह से आपको मूव ऑन करना है। और उस इंसान से जो आपको थोड़ा भी टाइम देता है, थोड़ा भी,
तो उसे ऐसा महसूस होता है कि आपको टाइम देना उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। ये जो भी इंसान है जो आपको थोड़ा भी टाइम देता है, उसके बाद पश्चाताप उसको होता है, ऐसे इंसान से तो आपको फ़ौरन मूव ऑन करना है। जब आप मूव ऑन करोगे, आपके लिए एक न्यू डोर ओपन होगा जहाँ से आपकी नई शुरुआत हो सकती है। ये कोई फायर साइन के लोग हो सकते हैं, जहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये लोग। वाटर साइन भी आ रहा है, वाटर साइन के लोग हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ये वो लोग हो सकते हैं। डिस्टेंस, देखिए मूव ऑन भी आया और डिस्टेंस भी आया। आपको इमोशनली, फिजिकली ये डबल कन्फर्मेशन, आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस, दूरी पे रहना है, इनके साथ नहीं रहना है। इनके साथ रहोगे तो आपकी एनर्जी, ये एनर्जी सकर आपकी एनर्जी सक करते रहेंगे। एनर्जी वैम्पायर से आपके आसपास, इसलिए आपको इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, ताकि ये रोज़ आपकी ज़िंदगी में ताका झांकी ना कर सके, आपसे मिल ना सके। इसीलिए आपको इनसे डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करके रहने के लिए बोला जा रहा है। इन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो आपकी एनर्जी चुराएंगे। आप प्योर सोल हो, प्योर यूनिकॉर्न्स ही ये डिनोट कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप प्योर सोल हो। इन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो ये आपकी प्योरिटी ही चोरी करेंगे। लायर की एनर्जी है, बहुत बड़े झूठे हैं, चीटर हैं, बहुत स्नेकी बिहेवियर है इनका आपके प्रति। तो यहाँ पे ये चोर टाइप्स के लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, झूठे, हर बात पे झूठ बोलना और 1 सेकंड के अंदर अपनी बातों को चेंज कर लेना। जैसे ये ऐसे लोग हैं, मैं इनकी पहचान आपको बता दूं। जैसे आप इनकी बातों में कोई चोरी इनकी पकड़ेंगे ना, ये तुरंत उस बात को ऐसे जलेबी की तरह घुमाएंगे कि आप भी एक बार सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, इतना स्मार्ट। आपको ये समझ में आएगा कि कितना स्मार्टली ये झूठ बोलते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से बातों को घुमा देते हैं। आप ये सारी चीज़ें जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और किस तरीके के लोग हैं। इसीलिए आप जानते हुए भी अपने आँखों पे पट्टी ना बांधें। ऐसे लोगों से दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास टाइम ही टाइम होता है, बाकी किसी के पास टाइम नहीं होता। नो का कार्ड आया, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। इन लोगों के पास आपको बिल्कुल भी नहीं रहना, ये सही समय नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स की क्या है आपके लिए। L G LG P O R A। तो यहाँ पे LGPORA ये कुछ नेम इनिशियल से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे है लाल बाग, लखनऊ, लुधियाना, लोखंडवाला, और यहाँ पे गुड़गांव गुड़गांव है यहाँ पे, और है यहाँ पे पाकिस्तान, गुड़गांव, ओखला, आसाम, राजस्थान, रुड़की। ये कुछ जगह के नेम निकल के आ रहे हैं। और कुछ नेम भी देखते हैं। यहाँ पे किसी का नाम राजन हो सकता है, राकेश हो सकता है, रजनीश हो सकता है, रेखा हो सकता है, रमन हो सकता है, राम हो सकता है किसी का नाम, और यहाँ पे रेहाना किसी का नाम हो सकता है, अमृता किसी का नाम हो सकता है, अमन किसी का नाम हो सकता है, अमन किसी का नाम है, एंड आरती किसी का नाम है, आरव किसी का नाम हो सकता है, और प्रदीप किसी का नाम हो सकता है, प्रद्युमन किसी का नाम हो सकता है, पाखी किसी का नाम हो सकता है, प्रीति किसी का नाम हो सकता है, प्रीत या प्रीति किसी का नाम हो सकता है, प्रभु किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे ओमकार किसी का नाम हो सकता है, ओम प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, एंड हरिओम किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे गायत्री किसी का नाम हो सकता है,
लीना किसी का नाम हो सकता है, ललिता किसी का नाम हो सकता है, गोविंद किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।